भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरतालिका तीज महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी विवाहित महिलाएं यानी सौभाग्यवती माताएं, बहनें, कुंवारी कन्या, विधवा महिलाएं या फिर परित्यक्ता महिलाएं और सभी माताएं बहनें हरतालिका तीज का व्रत करती है। इस व्रत का निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, यानी पति की लंबी आयु होती है, एवं कुंवारी कन्याओं को उत्तम पति की प्राप्ति होती है। विधवा माताओं बहनों को और परित्यक्ता महिलाओं को अगले जन्म में उत्तम पति की प्राप्ति होती है। इस बार हरतालिका तीज का महापर्व 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन रहेगा। तृतीया तिथि का आरंभ 17 सितंबर 2023 को दोपहर 11:09 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 18 सितंबर 2023 की दोपहर 12:08 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार चतुर्थी युक्त जो शुद्ध तृतीया रहेगी, हरतालिका तीज रहेगी, वो 18 सितंबर 2023 सोमवार के दिन ही रहेगी। कभी भी द्वितीया युक्त हरतालिका तीज का व्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए गलती से भी आपको 17 सितंबर के दिन व्रत नहीं रखना है। चतुर्थी युक्त तृतीया का ही आपको व्रत रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीया तिथि पितामह की कही गई है और चतुर्थी तिथि पुत्र की कही गई है। इसलिए चतुर्थी युक्त तृतीया का ही हमेशा व्रत धारण करना चाहिए। इस प्रकार सभी माताएं बहनें 18 सितंबर 2023 के दिन हरतालिका तीज का व्रत रखेगी। हालांकि हस्त नक्षत्र इस दिन नहीं रहेगा, फिर भी आपको इसी दिन व्रत रखना है। उदय व्यापिनी तृतीया इसी दिन है। जब उदय व्यापिनी तृतीया रहती है तो पूरे दिन और रात मानी जाती है, इसलिए इसी दिन आप हरतालिका तीज का व्रत रखेंगे। 18 सितंबर को सुबह 6:28 पर सूर्योदय होगा और सूर्योदय के पहले पहले आपको सरगी कर लेना चाहिए। हालांकि कई क्षेत्रों में सरगी का विधान नहीं है, लेकिन जहां पर सरगी की जाती है वहां पर सूर्योदय के पहले पहले सरगी के रूप में फल, मिठाई, प्रसाद का ग्रहण किया जाता है। सौभाग्यवती माताएं बहनें, नवविवाहिता यदि पहली बार व्रत रखना चाहती है तो वो भी व्रत आरंभ कर सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि मल मास या अधिक मास होने की वजह से पहली बार व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी शास्त्र में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, अतः आप निश्चिंत होकर के पहली बार यदि व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो आप कर सकते हैं। और यह व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा, यानी 18 सितंबर को सुबह 6:28 से आपका हरतालिका तीज व्रत शुरू होगा, जो कि 19 सितंबर 2023 मंगलवार की सुबह 6:29 पर आपका व्रत समापन हो जाएगा। इस व्रत में निर्जला निराहार व्रत किया जाता है। कोई भी वस्तु इसमें खाई पी नहीं जाती है। हालांकि आप आचमन के रूप में जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर यदि साथ नहीं देता है, आपके शरीर में कोई बीमारी है, तो आप फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। अपना शरीर यदि साथ नहीं दे तो उस प्रकार आपको व्रत करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है उसके शरीर की रक्षा करना। इसलिए आप अपने शरीर की रक्षा करते हुए इस व्रत को धारण करें। हरतालिका तीज के दिन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक राहु काल रहेगा, और राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। तो आप यदि पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो सुबह 6 बजे से लेकर के 7:30 के पहले पहले आपको पूजन अर्चन संपन्न कर लेना चाहिए। हालांकि पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहेंगे।
उसके बाद यदि आप पूजा अर्चना करने चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक शुभ का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद दोपहर में 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक चर का मुहूर्त रहेगा तथा 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक लाभ का मुहूर्त रहेगा और 4:30 से लेकर के 6 बजे तक अमृत का मुहूर्त रहेगा। उसके बाद शाम को 6:23 से प्रदोष काल का मुहूर्त आरंभ हो जाएगा, जो कि 7:23 तक लगातार प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा। इसी दौरान 4 प्रहर की पूजा का समय भी आरंभ हो जाएगा। पहले प्रहर की पूजा रात को 6:23 से रात को 9:02 तक आपको करना है। दूसरे प्रहर की पूजा रात को 9:02 से लेकर के और अगली रात्रि यानी 12:15 तक आपको पूजन अर्चन करना है। और तीसरे प्रहर की पूजा रात्रि 12:15 से लेकर के अगली सुबह 3:12 तक आपको तीसरे प्रहर की पूजा अर्चना करनी है। चौथे प्रहर की पूजा रात्रि यानी अगली सुबह 3:12 से लेकर के 6:08 तक आपको चौथे प्रहर की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हालांकि पूजन सामग्री की सूची हमने आपके लिए अन्य वीडियो में प्रस्तुत कर दी है, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर पूजन सामग्री की जो सूची है वो लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप इसको देख करके पढ़ करके अपनी व्यवस्था के अनुसार परिस्थिति के अनुसार सामग्री व्यवस्थित करके भगवान शंकर जी एवं माता पार्वती का पूजन अर्चन करके अपने जीवन में, घर में, परिवार में सुख शांति समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। हरतालिका तीज के दिन माताओं बहनों को क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और सौभाग्यवती माताओं बहनों को इस दिन 16 श्रृंगार धारण करके ही पूजन अर्चन करना चाहिए। कुंवारी कन्या सामान्य रूप से जो सौभाग्यवती महिलाएं जो श्रृंगार धारण करती है यानी मांग में सिंदूर और बिछिया पायल इनको छोड़ करके अन्य समस्त प्रकार के श्रृंगारों को धारण करके और इस व्रत का पालन कर सकती है। तथा विधवा महिलाएं अच्छे पवित्र वस्त्र धारण करके श्वेत वस्त्र यानी सफेद कपड़े पहन करके अच्छी प्रकार से तन्मयता के साथ में भगवान शंकर एवं माता पार्वती का पूजन करें। और यदि मासिक धर्म में माताएं बहनें हैं तो वो भी व्रत अवश्य करें, लेकिन उनको पूजन अर्चन या भगवान का स्पर्श नहीं करना है। और यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस दिन व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन अर्चन या भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और एक और खास बात बता दें कि 18 सितंबर को दोपहर 12:08 से चतुर्थी तिथि का आरंभ हो जाएगा। तो कई स्थानों पर इस दिन गणेश चतुर्थी, विनायकी चतुर्थी भी मनाई जाएगी, लेकिन मध्याह्न व्यापिनी जो चतुर्थी रहेगी यानी गणेश स्थापना का जो शुभ मुहूर्त रहेगा, श्रेष्ठ दिन रहेगा, वो 19 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन ही रहेगा। हालांकि कई स्थानों पर 18 सितंबर को भी गणेश जी की स्थापना की जा रही है। इस बार हरतालिका तीज के दिन रवि योग रहेगा, इंद्र योग रहेगा और सोमवार का दिन होने से अपने आप में इस बार हरतालिका तीज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दिन पूजन अर्चन करना विशेष फलदायी रहेगा। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन होता है और इस दिन माताएं बहनें यदि व्रत रख करके पूजा अर्चना करेगी, उपाय करेगी तो निश्चित तौर से उनके जीवन की समस्त इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यदि आप बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको हरतालिका तीज के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग में यानी शिवालय में शिवलिंग के ऊपर आपको बिलपत्र और शमी पत्र दोनों पर चंदन का तिलक लगा करके शिवलिंग के ऊपर अवश्य चढ़ाना चाहिए। ऐसा यदि आप हरतालिका तीज और सोमवार के संयोग में करेंगे तो निश्चित तौर से बाबा भोलेनाथ आपसे अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं, इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।